Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the correct statement about sodium and its compound would include that. अब बच्चों यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है। इन चारों में से जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कंपाउंड। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर पहले स्टेटमेंट को में क्या बोला गया इसको समझेंगे। स्टेटमेंट ए में बोला गया है सोडियम फॉर्म एन आयनिक हाइड्राइड NaH। सबसे पहले बेसिकली बात करेंगे बच्चों, सोडियम जो होता है ये होता है मेटल। क्या होता है? मेटल होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो सोडियम कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है आसानी से। इसके बाद हाइड्रोजन जो होता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो हाइड्रोजन इसी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो बच्चों H नेगेटिव हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और Na पॉजिटिव और H नेगेटिव बच्चों मिल करके यहाँ पर NaH का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि एक आयनिक हाइड्राइड होता है बच्चों, जिसमें सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ये दोनों मिलकर के आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है बच्चों वो करेक्ट है। स्टेटमेंट बी में बोला गया सोडियम नाइट्रेट डिकम्पोज टू द नाइट्राइट ऑन हीटिंग। बच्चों हम लोग सोडियम नाइट्रेट लेंगे, NaNO3 इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम नाइट्राइट में, NaNO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाता है। तो नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टेटमेंट बी भी हमारा क्या है बच्चों? करेक्ट है। हीट करने पर ये डिकम्पोज हो रहा है। स्टेटमेंट सी में है सोडियम इज ए हार्ड मेटल। बेसिकली अगर बच्चों हम बात करें तो सोडियम क्या होता है? सोडियम इज ए सॉफ्ट मेटल होता है। क्या होता है? सॉफ्ट मेटल होता है। अच्छा बच्चों, सोडियम सॉफ्ट मेटल क्यों होता है? क्योंकि सोडियम के वैलेंस शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें मेटेलिक बॉन्ड जो होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, वीक हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि ये सॉफ्ट होता है, इसको नाइफ से आसानी से काट सकते हैं। तो स्टेटमेंट सी गलत है। डी में बोला गया सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज इजिली ऑन हीटिंग। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें बच्चों Na2CO3, तो Na2CO3 जो होता है इज थर्मली स्टेबल। क्या होता है बच्चों? ये थर्मली स्टेबल होता है, थर्मली स्टेबल। सो इट डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अब ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट को ब्रेक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा 2Na पॉजिटिव। सोडियम कार्बोनेट बच्चों कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है 2Na पॉजिटिव CO3 नेगेटिव 2। तो अब इसमें बच्चों होता क्या है कि जो कैटायन और एनायन दोनों का साइज लार्ज होता है तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाता है, जिसके कारण ये थर्मली स्टेबल हो जाते हैं, तो ये डिकम्पोज नहीं हो पाते। तो स्टेटमेंट डी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए और बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।